जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 3 अक्टूबर शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से और अपने घर के मुख्य दरवाजे से तुरंत हटा दें ये चीज़ें। ऐसे घर में माँ दुर्गा कभी प्रवेश नहीं करेंगे। जिसके घर के मुख्य दरवाजे पर ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप माता रानी कभी घर में प्रवेश नहीं करती। तो आज ही इन वस्तुओं को अपने घर से तुरंत फेंक दें। अगर आपने इन वस्तुओं को बाहर नहीं फेंका तो माता रानी कभी आपके घर नहीं आएंगी और न ही आपके पूजा पाठ का फल मिल पाएगा। इस बार शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा जी पालकी पर सवार होकर पृथ्वी पर आने वाली हैं। हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में ये वर्णित है कि अगर ऐसे में मान्यता है कि माँ दुर्गा शारदीय नवरात्रि पर माता का अगर आगमन होता है, अगर शेर पर नहीं बल्कि पालकी पर होता है तो बहुत ही शुभ और कल्याणकारी और अच्छा होता है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन मनाई जाएगी, एक दिन भी कम नहीं। माँ वैष्णो देवी की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। इस बार नवरात्रि का पर्व 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होकर 12 अक्टूबर शनिवार 2024 को समाप्त होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से सुबह 7:23 तक, और मुहूर्त में ही पूजा अर्चना की करना उत्तम और फलकारी होती है, मनोकामना पूर्ण करने वाली होती है। इसमें इस समय देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है। ऐसे में जो व्यक्ति घर से इन चीज़ों को बाहर फेंक देता है उनके घर में माँ दुर्गा का आगमन होता है। इन चीज़ों से होने से देवी देवता भी क्रोधित होते हैं और आपके पूजा पाठ का फल नहीं मिल पाता। माता दुर्गा तो बिल्कुल ही नहीं आएंगी, ऐसे घर में पूजा पाठ का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो अब इस वीडियो में बताऊंगी कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको हटा देना चाहिए, घर से बाहर फेंक देना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को अच्छी लगे तो हमें हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो। सबसे पहले मंदिर को अच्छे से साफ़ सफाई करना चाहिए, साफ़ करें और उसका जो ज़्यादा मतलब साफ़ सफाई करके हर कोने कोने में आपको वो गंगा जल आपको मंदिर में हर जगह छिड़कना चाहिए, साफ़ करना चाहिए, ठीक है। और टूटी फूटी वहाँ पे जो अगर कोई मूर्ति हो तो उसे आप जल में प्रवाहित कर दीजिए, और मालाएं टूटा वूटा हो तो उसको हटा दीजिए और अच्छा माला नया पहनाइए। तो और खाली माचिस का डब्बा हो तो उसे ज़रूर से बाहर हटा दीजिए। माता की फ़ोटो अगर कांच की हो, कांच की फ्रेम हल्की सी भी अगर स्क्रैच आई हो या टूटी हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। आप ऐसे बदल दीजिए और फ़ोटो को चाहे तो आप जल में प्रवाहित कर दीजिए। लेकिन वैसे टूटा हुआ मूर्ति का पूजा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, वो खंडित हो जाता है। वास्तु के अनुसार घर का मुख्य दरवाजे सभी तरह के सुख समृद्धि को प्रवेश करते हैं, तो घर के मुख्य दरवाजे को हमेशा सही दिशा में होना चाहिए, नहीं ये नकारात्मकता फैलाने का काम करती है। अगर सही दिशा में नहीं हो तो वास्तु के अनुसार घर में दुख क्लेश आती है। इसी कारण मुख्य दरवाजे को वास्तु में बहुत ही महत्व दिया गया है। मुख्य दरवाजे में कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो घर में बहुत दुख परेशानी आएगी। तो इस पर घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों सब पे असर डालती है और आर्थिक स्थिति पर भी बहुत ही ख़राब से असर डालती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि मुख्य दरवाजे पे ज़रूर से ही ध्यान रखिए कि क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो आइए चलिए हम बताते हैं कि आपको मुख्य दरवाजे पे क्या क्या नहीं रखनी चाहिए। तो चलिए, घर के मुख्य दरवाजे के सामने गंदे पानी का, जैसे गंदा पानी जम जाता है ना, उसका जमाव नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है गंदे पानी से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं और गंदा जो जमाव घर के मुख्य दरवाजे के सामने होता है तो वह अशुभ माना जाता है। घर के सामने या मुख्य दरवाजे पर कांटेदार पौधा नहीं, जो उसमें कांटा हो वो भी पौधा नहीं रहना चाहिए। देखिए, वास्तु के अनुसार भी कहा जाता है कि कांटेदार पौधे बिल्कुल नहीं होना चाहिए मुख्य दरवाजे पर। तो अगर मुख्य दरवाजे पे कांटेदार पौधा है तो तुरंत उसको हटा दीजिए। ऐसे कांटेदार पौधा तो घर में रखना ही नहीं चाहिए, लेकिन मुख्य दरवाजे पर तो बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए। अगर है तो उसे तुरंत हटा दीजिए। तीसरे नंबर पे वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर के सामने मुख्य दरवाजे पर और बहुत मतलब
आप सामने अगर कचरा है, कूड़ेदान है, कूड़ा जो रखा जाता है तो उसको भी तुरंत हटा दीजिए। कचरा जो है वो सब हटा दीजिए। और कूड़ेदान को कभी भी उत्तर दिशा में बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए, ये भी अशुभ होता है। और इस दिशा में, क्योंकि उत्तर दिशा माँ लक्ष्मी का होता है, तो इस दिशा में कचरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कूड़ेदान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, झाड़ू नहीं होना चाहिए, पोछा नहीं होना चाहिए, वाइपर नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें हटा दीजिएगा। ठीक है। और वास्तु के अनुसार, चौथे नंबर वास्तु के अनुसार बिजली का खंभा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर बिजली के खंभा है तो आप कोशिश कीजिए घर बनाते समय बिजली का खंभा घर के सामने, मुख्य दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए। और अब आइए 5वें नंबर बता रहे हैं, घर के सामने घना पेड़ पौधा भी कभी नहीं होना चाहिए, इससे भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही सूर्य का प्रकाश घर के अंदर नहीं आता और ये भी वास्तु के अनुसार शुभ फल नहीं देते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। अब छठे नंबर पे है बेल का ऊपर चढ़ना। बेल का पेड़ होता है ना जो ऊपर की तरफ भागता है, वो भी नहीं होना चाहिए। ये भी वास्तु के अनुसार इससे विरोधी और शत्रुएं की संख्या बढ़ती है, तो और ये भी व्यक्ति के उन्नति में बाधा पहुंचता है। तो ज़रूर ये भी बेल का पौधा भी सामने है तो हटा देना चाहिए। और अब है मुख्य दरवाजे के दहलीज, वो जिसे मुख्य दरवाजे के सामने जो आपका जो फर्श है, दहलीज है, वो उससे जो सामने जो रास्ता है उसका दहलीज ऊंचा नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। और है कि जिन पौधों में बहुत दूध निकलता हो वैसा भी पौधा घर के सामने बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको भी हटा दीजिए। घर के सामने कचरा, गंदा पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कचरा तो फैला हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तो उसको भी तुरंत हटा दीजिए, वो भी शुभ नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। और ये पूजा, दुर्गा पूजा शुरू होने से पहले ये सारी चीज़ें हटा दीजिए जो अशुभ फल देते हैं। बहुत